नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 90वां अध्याय यतियों का प्रायश्चित। सूत बोले, इसके बाद अब मैं विशेष रूप से यतियों के पापों के शोधन के लिए प्रायश्चित को कहूँगा। शिव के द्वारा यह प्रायश्चित विधि कही गई है। पाप 3 प्रकार के होते हैं। वाणी से, मन से और शरीर से पाप किए जाते हैं। दिन और रात निरंतर पाप जगत को आच्छादित किए हुए है। जगत के क्रियाकलाप एक क्षण भी नहीं रुकते हैं। कर्म के बिना जगत एक क्षण भी नहीं रुक सकता, ऐसा पवित्र श्रुति अर्थात वेद कहती है। योग से बढ़कर मानव के लिए कोई दूसरा पवित्र कार्य नहीं है। इसलिए धार्मिक मनीषी लोग योग की प्रशंसा करते हैं। विद्या से अविद्या को जीतकर अनुपम ऐश्वर्य को प्राप्त करके धीर लोग सबसे बढ़कर महतर ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। यतियों द्वारा 2 प्रकार के व्रत और उपव्रत किए जाते हैं। उनमें से प्रत्येक के लिए प्रायश्चित का विधान किया गया है। अपनी इच्छा से स्त्री गमन करने पर गंभीरता पूर्वक प्रायश्चित करने में अपने को लगाएं। उसको प्राणायाम करके शांतपन व्रत को करना चाहिए। तत्पश्चात बहुत ध्यान पूर्वक एकाग्रचित होकर अंत में कृच्छ व्रत को निर्देशानुसार करें। फिर वही अपनी कुटी में लौट आएं और सावधानी पूर्वक धार्मिक कृत्य करें। विद्वान लोग कहते हैं कि धर्मयुक्त असत्य किसी को आहत नहीं करता, फिर भी उसका अनुगमन नहीं करना चाहिए। इसका परिणाम भयावह होता है। 1 रात और 1 दिन का उपवास और 100 प्राणायाम इसका प्रायश्चित है। धर्म प्राप्ति के इच्छुक यति को कटु वचन और विवाद का अनुगमन नहीं करना चाहिए। घोर विपत्ति में पड़ जाने पर भी चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी से बढ़कर कोई अधर्म नहीं होता, ऐसा श्रुति कहती है। चोरी में बहुत बड़ी हिंसा निहित है। ऐश्वर्य जिसको बाहरी प्राण नाम दिया गया है, अतः जो इसका अपहरण करता है वह उस व्यक्ति का प्राण हरण करता है। ऐसा चोरी करने से वह दुष्टात्मा सदाचार के बंधनों का उल्लंघन करता है। इस प्रकार वह व्रत से च्युत हो जाता है। उसको इसके लिए बारंबार पश्चाताप करना चाहिए और 1 वर्ष तक चंद्रायन व्रत करना चाहिए, जैसा कि शास्त्रों में विधान है। वर्ष के अंत में वह अपने सब पापों से छूट जाएगा। यति को फिर सावधानी पूर्वक पश्चाताप करना चाहिए और अनुष्ठान करना चाहिए। यति को किसी भी प्राणी को मनसा वाचा कर्मणा आहत करने से बचना चाहिए। यदि भूल से भी किसी प्राणी या कीड़े मकोड़े तक को भी आहत करता है तो उसे कृच्छाति कृच्छ और चंद्रायन व्रत करना चाहिए। यदि यति किसी स्त्री को देखकर इंद्री की दुर्बलतावश वीर्यपात करे तो उसे 16 बार प्राणायाम करना चाहिए। दिन के समय किसी ब्राह्मण के वीर्यपात का प्रायश्चित का विधान है। 3 रात्रि का उपवास और 100 प्राणायाम। यदि रात्रि के समय वीर्यपात हो तो स्वच्छ स्नान और 12 धारणा का विधान है। ये ब्राह्मणों, प्राणायाम से व्यक्ति पवित्र आत्मा और पाप मुक्त हो जाता है। यति के लिए प्रतिदिन एक ही घर से भिक्षा प्राप्त करना, मधु अर्थात शहद, सुरा, मांस, बिना पकाया हुआ भोजन और नमक का निषेध है। इनमें से किसी का भी उल्लंघन करने पर प्रायश्चित का विधान है। प्रजापत्य और कृच्छ व्रतों को करने से इस पाप से मुक्त हो जाता है। अन्य उल्लंघनों के लिए चाहे वह मन से, वाणी से या कर्मों से हो, विद्वानों से संपर्क करके उनके द्वारा बताए गए विधान से प्रायश्चित करना चाहिए। व्यक्ति को मिट्टी के ढेले और सोने को एक समान दृष्टि से देखते हुए अनुष्ठान करना चाहिए। सब प्राणियों के प्रति उसे सम्मान युक्त होना चाहिए। इस प्रकार रहते हुए वह उस स्थिर, शाश्वत और महान धाम को प्राप्त कर लेगा जहाँ से पुनः जन्म नहीं लेता है। गौरी शंकर भगवान की जय।
ओम नमः शिवाय।